जुगों जुगों से राम की कथा, और कैलाश पर्वत पे तो बाबा की कथा कभी बंद ही होती नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हाँ? गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का विस्तार किया था महर्षि वाल्मीकि ने बाबा नारद के बीड़ा के तारों की ध्वनि से जब राम कथा निकली। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ तब महर्षि वाल्मीकि ने कागज के पन्नों पर बाबा नारद और भगवती सीता की प्रेरणा से महाग्रंथ लिखा। वाल्मीकि रामायण में इसका परिचय है कि प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृत्स्नम विचित्र पदमर्थमक चतुर्विंश सहस्राणि श्लोकानाम उक्तवान ऋषि। ये वाल्मीकि जी ने स्वयं ने परिचय दिया है कि प्राप्त राज्यस्य रामस्य। ये प्रोपोगंडा की तरफ मत जाना है, फालतू की बकवास की तरफ की। वो राम जी के जन्म के पहले ही वाल्मीकि रामायण लिख दी गई थी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में तो नहीं लिखा है। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि राम जब राजा बने प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि, भगवान के समान ऋषि वाल्मीकि ने राम के राज्याभिषेक के पश्चात वाल्मीकि रामायण लिखी। 24,000 श्लोकों में लिखी। चतुर्विंश सहस्राणि श्लोकानाम उक्तवान ऋषि। ऐसे ऋषि वाल्मीकि ने गायत्री मंत्र का पहला अक्षर ता है और गायत्री मंत्र का आखिरी अक्षर भी ता है। बोलो जय श्री हरि। ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो इसका बीज मंत्र है। उसके बाद ओम भूर्भुवः स्वः कई मंत्रों में लगाए। महामृत्युंजय में भी ओम भूर्भुवः स्वः ओम ह्रौं जूं सा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऐसा लिखा है। तो जब ओम भूर्भुवः स्वः मृत्युंजय में भी लगा है, ओम भूर्भुवः स्वः कई जगह लगा है, तो ये गायत्री मंत्र कैसे है? इसके बाद से हम गिनते हैं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा मंत्र आपने देखा क्या कि जिसका पहला अक्षर वही हो और आखिरी अक्षर भी वही हो? ता से शुरू है, ता से समाप्त है। और महामृत्युंजय भी ऐसा ही अद्भुत मंत्र है, वो भी ता से शुरू है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये ता बड़ा महत्वपूर्ण है भैया। ता माने तरनतार, ता माने तरण, ता माने तप। तप बल रचई। बाबा तुलसी मानस में कह दे तपस्या का ही तो बल है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता।
तपस्या के बल पर विधाता सृष्टि करते हैं, तपस्या के बल पर भगवान विष्णु पालन करते हैं। और गायत्री मंत्र का जो प्रथम अक्षर है वो ता है, ता से शुरू होता है और ता से समाप्त होता है। और वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक का श्री गणेश भी तपः स्वाध्याय निरतम। थोड़ी बात आज बताएंगे, उसके बाद कल से यथावत भगवान की दिव्य कथा का प्रवाह जारी रहेगा अनवरत। तपः स्वाध्याय पहला श्लोक है रामायण का। रामायण माने वाल्मीकि रामायण। हाँ, ये गोस्वामी जी वाला तो मानस है, राम श्री रामचरित मानस। हाँ, ये मानस और रामायण यदि है हाँ तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो भगवान श्री राम के सामने लिखी गई थी, उनके राजा बनने के बाद लिखी गई थी। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रक्ष वाल्मीकिर्मुने पुंगव। तप और स्वाध्याय में लगे हुए तपस्वी। कौन तपस्वाध्याय में लगा है? नारद जी। वाग विदाम्बरम, वाग विदाम्बरम माने विद्या वारिद है नारद जी, विद्वानों में अग्रगण्य है। जो ज्यादा विद्वान हो जाता, जो ज्यादा शोध कर लेता, आजकल उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। संत महात्माओं के नाम के आगे भी तमाम के सामने आपने डॉक्टर देखा होगा। डॉक्टर स्वामी फला डॉक्टर। तो डॉक्टर माने वो ग्लूकोज का बोतल चढ़ाने वाला नहीं, डॉक्टर माने जिसने अधिक खोज किया है। तो श्री नारद जी महाराज विद्या वारिद हैं। नारद जी महाराज कोई जोकर नहीं है। रामलीला वाले, रामलीला वाले, टीवी सीरियल वाले, इनको नहीं मालूम है कि नारद की परिभाषा क्या है। नारद की परिभाषा है नारम ददात ज्ञानम ददात। जो अज्ञानी जीवों को ज्ञान देकर मुक्ति का मार्ग पकड़ा दे। जैसे आप अंधेरे में भूल गए, कोई टॉर्च लेके आ गए, आपके गांव का रास्ता भैया ये, आप अपने गांव पहुंच गए तो मुक्त हो गए उस झंझट से, अंधेरे से, तकलीफ से, भूख से, प्यास से। मुक्ति यही है, ये नहीं कि जल्दी मरो जल्दी मुक्त हो। ये मुक्ति ये वाली नहीं, आप तमाम प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो। संतों का बताया हुआ मार्ग मरने का मार्ग नहीं है। संतों का बताया हुआ मार्ग पीड़ा से मुक्ति का मार्ग है, अज्ञान से मुक्ति का मार्ग है, मोह से मुक्ति का मार्ग है, दुर्विचारों से मुक्ति का मार्ग है। हमारा मुक्ति का अर्थ कुछ इस तरह से है। और जो महात्माओं ने जो कहा कि भाई जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, वो तो खैर आई है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो नारद जी महाराज परम तपस्वी हैं। नारदम परिपप्रक्ष, ऐसे से पूछा जो तपस्या करने वाला हो, जो ग्रंथ पढ़ने। आजकल तो आपके देश में आपका दुर्भाग्य है, इस सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 100 कथावाचकों में से 99 कथावाचक ऐसे हैं जो देख देख करके गोस्वामी जी की रामायण नहीं पढ़ सकते। वो व्यासपीठ पर बैठे, थोड़ा बलेश्वर जी का बिरहा उरहा याद हो गया, थोड़ा कुछ फिल्मी गाने वाने याद हो गए। आंधर गुरु बहिर चेला होए नरक में ठेलम ठेला, वही वाली तो दुर्दशा मची हुई है। जो मार्ग बताने वाले लोग हैं, जो आपका कल्याण करने वाले लोग हैं, वो तो टार्च से जला जला के खोजने पे मिलने वाले नहीं है। यदि कभी पूछना तो नारद जी जैसा कोई मिले तो पूछना। वाल्मीकि जी महाराज ने नारद जी से पूछा था कि कौन्नस्मिन् साम्प्रतं लोके, तीन श्लोकों में प्रश्न है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के दूसरे, तीसरे, चौथे 3 श्लोकों में पूरी रामायण का प्रश्न है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा और आवश्यक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जरूरी विषय है। कौन्नस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः,
विद्वान कह समर्थश्चे कश्चैक प्रिय दर्शनः आत्मवान को जित क्रोधो दुतमान को अनुसूयकः कस्य बिभ्यत देवास्य जात रोषस्य संयुगे। बीड़ा बजाते हुए बाबा नारद पधारे। वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा, गुरुदेव ये बताओ धरती लोक में इस समय वर्तमान समय में सांप्रतम लोक के वर्तमान समय में सबसे बड़ा गुणवान कौन है? आजकल सबसे बड़ा गुणवान आजकल सबसे बड़ा गुणवान कौन कहा जाता है? जो ज्यादा झूठ बोले, हाँ, जो ज्यादा लोगों को चकमा दे, धोखा दे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करे। 100 बातों में एक बात भी जिसकी सही ना हो, अच्छा बढ़िया कपड़ा हो, चश्मा हो, बढ़िया मोबाइल हो, आज के जमाने में धोखाधड़ी करने वाला, झूठ बोलने वाला, समाज में बागपटु को गुणवान माना जाता है। ये गुणवान का लक्षण नहीं है। सबसे बड़ा गुणवान कौन है? ये 16 प्रकार के गुण पूछे थे, 16 प्रकार की विशेषता। नंबर 1 गुणवान, नंबर 2 सबसे बड़ा वीरवान कौन? गुणवान कश्य वीरवान। नंबर 3 धर्मज्ञ कौन है? धर्म के मर्म को जानने वाला। पैसा आप बहुत कमा ले, गाड़ी भी आप खरीद लाए बढ़िया, घर आपका ऐसा बन जाए गांव में किसी का ना हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सनातन धर्मी हैं। आपको दाल चावल रोटी फल फूल खाना चाहिए कि आपको मुर्गा मछली खाना चाहिए, आपको दूध पीना चाहिए कि आपको शराब पीना चाहिए, आपको कोई तमीज नहीं है। मतलब धर्म को आप नहीं जानते। ये बेकार का 80 किलो का 1 कुंटल का मानव शरीर पाने के बाद, वैसे तो भैंसा का शरीर भी बहुत भारी और बड़ा बलवान होता है। कुत्ते भी प्रेमियों 8-8 लाख के बिकते हैं इसी भारत में, उनका भी शरीर बड़ा कीमती है। आप प्रशंसा के पात्र नहीं हैं यदि आपने धर्म को न जाना। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, सत्य वाक्यो, सत्य बोलने वाला कौन है? रामायण में तो लिखे है कि धर्म न दूसर। धर्म क्या है सबसे बड़ा? धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। सत्य वाक्यो दृढ़व्रता। चरित्रवान कौन है? आत्मज्ञानी कौन है? देखने में सुंदर कौन है? युद्ध की भूमि में कुपित हो जाने के बाद युद्ध भूमि से पलायन कर जाए साक्षात इंद्र भी। ऐसा महान योद्धा कौन है? तो नारद बाबा ने बीड़ा बजा के बताया कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में अवतरित हुए भगवान श्री राम का नाम चारों तरफ सारे जगत में सत्यलोक, जललोक, तपलोक, भूलोक, भूअरलोक, महरलोक, फिर धरती लोक आपका जिसमें आप बैठे, फिर सुतल लोक, फिर वितल लोक, फिर रसातल, फिर पाताल, सभी लोकों में श्री राम के नाम की गूंज है। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक बार जोर से जयकारा लगाइए। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हमने भी गाया। अरे मेरे ये ठाकुर देखो राजा राम। सब लोग गाओ। यदि राम का नाम जगत में कल्याणकारी है तो मेरे ठाकुर रे, मेरे ठाकुर अरे मेरे ठाकुर राजा राम ठाकुरानी श्री जनक लली। महारानी श्री, महारानी श्री जनक लली। महारानी श्री जनक लली। ठाकुरानी श्री
ठाकुरानी श्री जनक लली। ये तो तर गए भव से पापाचारी, तर गए भव से पापाचारी। ये उनके नाम की महिमा है। तर गए भव से पापाचारी, तर गए भव से पापाचारी। अधम पावन सब नर नारी, अधम पावन सब नर नारी। कि गाये जो तेरा पावन नाम, ठाकुरानी श्री जनक लली। गावे जो तेरा पावन नाम, ठाकुरानी श्री जनक लली। महारानी श्री जनक लली, महारानी श्री जनक लली। हो ठाकुरानी श्री जनक लली। हो मेरे ठाकुर जय हो। मेरे ठाकुर जय जय। राजा राम, ठाकुरानी श्री जनक लली। मेरे मालिक राजा राम, हाँ, बढ़िया। ठाकुरानी श्री जनक लली। मीठे फल सबरी के खाई, मीठे फल सेवरी के खाई। अपनी भूल गए ठकुराई, अपनी भूल गए ठकुराई। अपनी भूल गए ठकुराई। अपनी भूल गए ठकुराई। कि तुम्हें बारंबार प्रणाम, ठाकुरानी श्री जनक लली। तुम्हें बारंबार प्रणाम, ठाकुरानी श्री जनक लली। ओ मेरे ठाकुर राजा राम, ठाकुरानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर राजा राम, ठाकुरानी श्री जनक लली। महारानी श्री जनक लली। महारानी श्री जनक लली। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा हरे सीताराम सीताराम